जहाज एवरग्रीन के फंस जाने से एक हफ्ते बाद जाम लग गया। वही कई देशों की कड़ी मशक्कत के बाद इस जहाज को निकालकर रास्ता खोल दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर जारी है। वहीं से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेताया और कहा है कि जरा सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। कुल मिलाकर कोरोना की दूसरी लहर के बीच चिंताजनक तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है। आंकड़ा 60,000 के पार कर चुका है। बंगाल और असम में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि असम में 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं इससे पहले इन राज्यों के मंगलवार को चुनाव प्रचार थम गया है। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण के तहत 3 रैलियां करेंगे। शेख और तोमर ने अपनी पार्टी तृणमूल का झंडा उठा रखा है। वहीं पॉल अब शुभेंदु अधिकारी के साथ है। जयदीप घोष कहते हैं कि नंदीग्राम में 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता है, इसलिए पॉल और उनके नेता शुभेंदु ने हिंदुत्व के राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर जीत की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। महामारी के सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामले राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि ठाकरे को कमजोरी की शिकायत के बाद मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। वहीं मंगलवार को कोरोना के 56,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जबकि 271 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को ताकतवर बनाने में जुटी है। वहीं 3 राफेल लड़ाकू विमानों की खेप आज फ्रांस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरवेज पर लैंड करेंगे। राजस्थान से उठे धूल के गुबार ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी हवाओं ने मंगलवार को राहगीरों का चलना दूभर कर दिया था। देश भर में चल रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को अब देखते हुए दिल्ली में देखने लगे हैं। वहीं इसका असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। 20 दिनों में यहाँ की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कोरोना के सक्रिय मामले, मौत के आंकड़े और संक्रमण दर, औसतन दैनिक मामले और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में हर सप्ताह इजाफा हो रहा है। गाजियाबाद में तीन मोड़ पर थाना क्षेत्र के लोनी भोपुरा रोड पर स्थित दिल्ली निनानो सोसाइटी के पास सोमवार रात को करीब 11 बजे एक बेहद अजीब घटना हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। घटना इसलिए अजीब है क्योंकि इस घटना में कोई विवाद नहीं हुआ और न ही कोई झगड़ा हुआ। जिसे गोली लगी उसे काफी देर बाद पता चला कि उसे गोली लगी है। शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार ड्यू वेज को अमल में ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर समेत भविष्य निधि में भी योगदान, ग्रेजुएटी और टैक्स देनदारी में भी परिवर्तन होगा। बंगाल और असम में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग होनी, जबकि असम में 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले इन राज्यों के मंगलवार को चुनाव प्रचार थम गया। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण के तहत रैलियां निकालेंगे। पापा भी मानते हैं मैं मना करती हूँ तो मुझे जल्दी सिगरेट से जला देते हैं और मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। मैडम मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग रही हूँ और मुझे जेल में डाल दो। वहीं एक 14 वर्षीय किशोरी ने SCWC से चेयरपर्सन पद्मा रानी को काउंसलिंग के दौरान ये सब बातें कही है। आज घरेलू बाजार में सोने की वायदा कीमत में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही चांदी की वायदा भी सस्ती हुई है। वहीं MCX पर जून का सोना वायदा 0.3% गिरकर 44,300 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गए, जो करीब 1 साल का निचला स्तर है। ड्रग्स केस में कंट्रोल ब्यूरो NCB ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 8 घंटे तक
पूछताछ की गई। मामले में ड्रग्स पैडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद एजाज खान का नाम सामने आया है। वही आपको बता दें, एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पैर 10 मार्च को चोटिल हो गई थी और तब से वह व्हीलचेयर पर प्रचार करें, लेकिन मंगलवार को नंदीग्राम में प्रचार थमने से पहले अपने पैरों पर खड़ी होकर और राष्ट्रगान करते हुए भी दिखी है। वह चुनाव प्रचार में थमने में कुछ देर पहले ही बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने अंतिम सभा में राष्ट्रगान गाया भी है। पिच पर मैच खेलने के लिए तैयार है। वही अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन और एनएसजे के सचिव का दावा है कि भारत और पाकिस्तान ने बातचीत शुरू करा दी है। वही पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं कि अमेरिकी इसका स्ट्रेट जरूर ले रहे हैं। हरियाणा में बुधवार को एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मैं आपको बता दें, यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान में बातचीत शुरू कराने की पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं कि अमेरिका इसका श्रेय जरूर लेगी, लेकिन वह ऐसा करते नहीं है। हरियाणा में बुधवार के एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वही हादसा रोहतक के हिसार रोड पर बताया जो है। वही अज्ञात वाहनों ने कार की टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। जहां पर आज 2 जगहों में आग लग गई। पहली घटना दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल की बताई जा रही तो वहीं दूसरी गांधीनगर इलाके की बताई जा रही है। वहीं मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि सफदरगंज अस्पताल में आग पर काबू पा लिया गया है। यदि आपको बैंक का कोई भी जरूरी कार्य करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वही कोरोना वायरस के समय में सुरक्षित शारीरिक दूरी के साथ ही नियम बेहद जरूरी पालन करना है। इसलिए ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग कार्य निपटाने की सलाह दे दी है। की पार्थिव शरीर मंगलवार को बागेश्वर स्थित गरुड़ में पहुंचा। वही पार्थिव शरीर को ताबूत के बजाय बिस्तर बंद में लाया गया, जिसकी वजह से मृतक की पत्नी और बच्चे और अन्य परिजन अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। वहीं लोगों ने पार्थिव देह को बिस्तर बंद में लाए जाने पर उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।